अगर पूछा जाए कि मानव सामान्यतः किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? जिस प्रकार से सामान्य घर ईंटों से मिलकर बना होता है, जो उसकी इकाई होती है, उसी प्रकार मानव को कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, जो सभी जीवित प्राणियों की इकाई होती है, चाहे वह जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे। मुख्य रूप से कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। जंतु कोशिकाएं जंतुओं में तथा पादप कोशिकाएं पौधों में पाई जाती हैं। कोशिकाएं जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती हैं, अर्थात इनसे छोटी जीवित चीज कोई नहीं होती। औसतन कोशिकाएं 0.01 मिलीमीटर जितनी छोटी होती हैं, अर्थात इस 1 मिलीमीटर भाग में 100 से अधिक कोशिकाएं आ सकती हैं। इंसान के 1 इंच लंबे बाल में कोशिकाओं की संख्या हजारों में होती है। कोशिकाएं इतनी छोटी होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोशिकाओं में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला अंग है कोशिका झिल्ली। इसका कार्य कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना होता है तथा किसी भी अवांछनीय तत्व के कोशिका में प्रवेश को रोकना होता है। कोशिका द्रव्य यह गाढ़ा विलयन होता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी तथा नमक पाया जाता है तथा यह कोशिका के मध्य संपर्क का माध्यम होता है। इसमें कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। राइबोसोम यह कोशिका की प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहलाते हैं तथा कोशिका के लिए सभी आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम यह कोशिका की पाचन संबंधी क्रियाओं में सहायता करता है, क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं तथा यह अवांछनीय तत्वों को खत्म करता है। और यदि कोशिका कार्य करना बंद कर दे तो यह उन एंजाइमों से कोशिका का भी पाचन कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहते हैं। कोशिका की सभी क्रियाओं को ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है। केंद्रक यह कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय इसमें उपस्थित क्रोमोसोम्स के अनुसार ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और इस प्रकार ये सभी अंग कोशिका का निर्माण करते हैं, केवल कोशिका का ही नहीं लेकिन जीवन का, एक मानव का। ये सबसे छोटी जीवित चीज बनाती है तुम्हें, मुझे और इस दुनिया को, जो बिना जीवन के कुछ भी नहीं है।